चली मानी तूब चली री एक संग रहो कीजय। मानी तूब चली री एक संग रहो कीजय तो कीजय जो बिन देखे जीजय। मानी तूब चली री एक संग रहो कीजय। ये श्याम घन तुम दामिनी प्रेम पुंज बरसारस पीजय। ये श्याम घन तुम दामिनी प्रेम पुंज बरसारस पीजय। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो हिल मिली रंग लीजय। कुंज बिहारी सो हिली मिली रंग लीजय। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो हिली मिली रंग लीजय। मानी तूब चली री एक संग रहो कीजय। एक संग रहो कीजय। उपास्य देव के शिवा कहीं भी अपनापन न रह जाना। उपास्य देव के शिवा कोई और चिंतन न रह जाना। उपास्य देव ही हमारी अंतिम गति है। उपास्य देव ही हमारा वर्तमान है। जिस उपासक का हर क्षण ऐसा भाव रहता है वो अपने उपास्य देव में स्थित माना जाता है। उसकी उपासना परिपक्व मानी जाती है। हमारा वर्तमान उपास्य देव श्यामा श्याम, हमारा भविष्य उपास्य देव श्यामा श्याम। हमारे श्यामा श्याम के सिवा हृदय में किंचित मात्र कहीं कोई अपनापन न हो, कहीं कोई राग न हो। सच्ची मानिए ये जीवन इसी परिपक्व अवस्था को प्राप्त करने के लिए मिला है। बड़ी भूल होती है
जब हम अपने परम प्राण प्यारे आराध्य देव का चिंतन छोड़कर किसी व्यक्ति का चिंतन, वस्तु का चिंतन, संबंध का चिंतन या भोग का चिंतन करते हैं, मानो हम अपने को परम सुख से जो जुड़ने का अवसर मिला था उससे पतित हो जाते हैं। इससे बड़ी हानि, इससे बड़ी विपत्ति और कोई नहीं कि जब हम अपने प्रभु को भूल जाए, अपने आराध्य देव को भूल जाए। यदि हमारे आराध्य देव का चिंतन चल रहा तो इससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं। दंपत्ति संपत्ति जिसकी बन गए हैं उसके जीवन का परम कर्तव्य पूरा हो चुका है। यदि श्यामा श्याम के सिवा कहीं कोई कुछ भी अपना है तो अभी कर्तव्य अधूरा है, अभी योगी अधूरा है, अभी अधकचरा योगी है। अधकचरे योगी को बार बार विक्षेप विषय देते रहते हैं, बार बार माया बाधा पहुंचाकर उसे परास्त करना चाहती है। इसलिए उपासक अपने उपास्य देव की ममता को प्राप्त हो, इतनी ममता कि कहीं ना अपने प्राणों का मोह रह जाए, न शरीर का मोह रह जाए, न कोई पद आदि की आकांक्षा रह जाए, न समाज प्रियता की आकांक्षा हो, न सम्मान की आकांक्षा हो। यही माया का चकाचौंध आकर्षण हमें आराध्य देव से विलग कर देता है। श्रीपाद कहते हैं, महामोहिनी कोटि दुर्मोह दृष्टिर्महा सिद्धि कोटिषु दुर्गंध बुद्धि हृदय व्यक्त राधा पदाम्भोज शोभा कदालो भविष्यामि वृंदावनेन्यान। क्या कभी मेरे में ऐसी सामर्थ्य आएगी कि मैं वृंदावन की कृपा से जो मेरे सानिध्य में आवे उसके मोह का नाश कर पाऊं? प्रायः श्लोकों में श्रीपाद जी ने उपदेश दिया अपने मन को, अपने लोगों को। आज वो वृंदावन से एक सामर्थ्य मांग रहे हैं। महामोहिनी कोटि दुर्मोह दृष्टिर महासिद्धिर कोटिश दुर्गंध बुद्धि हृदय व्यक्त राधा पदाम्भोज शोभा कदा लोभयिष्यामि वृंदावनेन्यान। क्या मैं ऐसी सामर्थ्य प्राप्त कर पाऊंगा हे वृंदावन धाम कि जो मेरे सानिध्य में आवे मैं उसको इतना लुभा लूं कि वो किसी से भी मोह न रखे, यहां तक कि देवलोक के देवता या अप्सराएं या गंधर्व भी मोहित करना चाहें, जिनको महामोहन की शक्ति प्राप्त है, हमारे जन उनसे भी मोहित न हो। श्रीपाद कह रहे हैं, कदा लोभिष्यामि, मैं इतना लुभायमान कर दूं उनको। किससे? हृदय व्यक्त राधा पदाम्भोज शोभा, श्री किशोरी जू के चरणारविंद की शोभा, सुख। हे वृंदावन धाम, ऐसा हमारे हृदय में प्रकाशित करो कि जो हमारे सानिध्य में आ जाएं उनको इसी शोभा से, राधा चरणारविंद की प्रीति से ऐसा लुभायमान कर दूं कि किसी के हृदय में कोई मोह पैदा न कर पावे। कैसी करुणा है! महामोहन करने की, सम्मोहन करने की जिनमें सामर्थ्य है, अप्सरा, गंधर्व, देवता, इनकी भी सामर्थ्य ना हो कि हमारे जनों के हृदय को मोहित कर पावे। क्योंकि जगत मोहन, विश्व मन मोहन जो प्रभु हैं, मुनिमन मोहन हैं,
मदन मोहन है, उनको मोहिनी प्रियाजू अपने अधीन किए हुए हैं और उन्हीं के चरणारविंद हमारे हृदय में वृंदावन की कृपा से प्रकाशित है। तो मुझे ऐसी प्रीति प्रदान करो हे वृंदावन धाम कि जो मेरे सानिध्य में आ जाए उसको ये महामोहनशाली देवता, गंधर्व, देवी, अप्सराएं ये मोहित न कर पाए। और हे प्रियाजू के चरणारविंद, आप ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि महासिद्धि कोटिष्ठ दुर्गंध बुद्धि आपके चरणों की सेवा और प्रीति के सिवा बड़ी बड़ी सिद्धियां ये घृणास्पद लगे, दुर्गंध युक्त लगे। श्री वृंदावन धाम अद्भुत प्रेम समुद्र है। इसकी रज का सेवन स्वयं प्रियाजू करती है। कदावा मदा घूरणदा कर्ण नेत्रा कुली भूय वृंदावन श्री रसेनो निजांगम मुदा गुंठे तद रजोभी प्रियाली सुविस्मापिनी भाति राधा। कभी कभी प्रेम विवल होकर के श्री जी मदा घूरणदा, प्रेम मद से घूर्णित नेत्र हैं जो कर्ण नेत्रा, कर्ण तक, कानों तक ऐसे विशाल नेत्र, आयत दृग अरुण लोल, जैसे प्रीतम के ऐसे प्यारी जू के। प्रीतम के चंचल हैं, प्यारी जू के चंचल होते हुए भी बहुत ही गंभीर और शलज्ज भी है। प्यारी जू के नेत्र प्रेम घूर्णित हैं। आज प्रेम विकल होकर प्रियाजू वृंदावन की रजरानी को लेकर अपने अंगों पे लगा रही। ये मेरी प्रिय वृंदाटवी की परम पावन रज है। ओह, जब हमारी स्वामिनी जू रज लगा रही है तो फिर उनके शरणागत कैसे इस रज से वंचित रह सकते हैं। प्रेम पदार्थ अति दूर है बिनु से रज रूख। लाखों बार रज की महिमा वर्णन की गई, पर उपासक मंद बुद्धि होने के कारण इसे पकड़ नहीं पा रहा। अगर शरीर में जिस क्षण रज नहीं है तो तुम्हें व्याकुल हो जाना चाहिए। तब तक पानी नहीं पीना चाहिए जब तक शरीर में रज का अभिषेक ना हो जाए। ये नियम बना लो, फिर आप देख लेना। अभी राग द्वेष से ही बुद्धि विचरण करती है। मन इन्हीं दो तारों पे चलता है, राग और द्वेष। अगर इन दोनों को काट दे तो अभी जीवन मुक्तता का आनंद जागृत हो जाए। राग द्वेष दोनों खोइए, खोजी पद निर्वाण। राग द्वेष जिसका नष्ट हो गया है, न किसी से प्रीति है न किसी से शत्रुता है, सब में समान भाव, भगवत भाव। धन्य है वो महात्मा, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। ये जो हृदय में राग द्वेष की वृत्तियां हैं रजोगुण से उत्पन्न होती हैं, और रजोगुण का नाश करने के लिए समर्थ है रजरानी। रज से रज जाए, बिहारी देव जी ने कहा है। अगर रज का शरीर पे अभिषेक है तो रजोगुण नष्ट हो जाएगा। प्रेम पदार्थ अति दूर है बिन से रज रूख। रूख माने लताएं। अगर हम वृंदावन की किसी छोटी लता का भी आश्रय लिए हैं, आलिंगन करते हैं, उसकी छाया में बैठकर नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो ये लता बड़े बड़े परमहंस हैं। ये आशीष देते हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम का। इसीलिए वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुनाई। करोड़ों कल्प तरु वृंदावन की एक लता की समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की रज सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, अनंत शक्ति संपन्न प्रभु को अधीन करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए पुनः प्रार्थना है, ये हृदयों में
प्रिया प्रीतम का चिंतन शून्य होकर के माया में विचरण करने का जो स्वभाव अनंत जन्मों से बना है, इसको बदले। तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, तुम अपना ही पतन करोगे। राग द्वेष वाला स्वयं नष्ट हो जाता है, किसी को नष्ट नहीं कर सकता। हरिजू की बड़ी कृपा हुई कि हमें सतमार्ग मिला है। हम राग द्वेष की वृत्तियों को मिटाने के लिए रज का सेवन करें। स्नान के तुरंत बाद शरीर में रज का लेप होना चाहिए। रज का सेवन न करने वाला रजोगुण के द्वारा मारा गया, देखा गया, मारा गया, बुद्धि भ्रष्ट हुई, इसका मतलब नष्ट हो गया। परमार्थ से भ्रष्ट हो जाना ही मारा जाना है। परमार्थ का सूत्र यदि हमारे सिद्धांत हमारे जीवन में नहीं, तो फिर वो मृत देह माना जाता है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मृत देह माना गया जिसमें शास्त्रीय सिद्धांत के आचरण नहीं और भगवान नाम जप प्रेम नहीं है। कैसे उपासक है कि नाम जप छोड़कर प्रपंच की वार्ता में सुख ले रहे हैं। कैसे उपासक है प्रिया प्रीतम की तरफ से दृष्टि हटाकर किसी और की तरफ देखने की इच्छा कर रहे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ अपनी कामनाओं की चाह, सिर्फ अपनी मनमानी बात, ये जीवन को नष्ट कर देगी। शास्त्र प्रमाणित गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलो, थोड़े दिनों की बात है, जलकर पावन होकर श्री जी को प्राप्त हो जाओगे। यही मनुष्य जीवन का लाभ। जब हमारी प्रियाजू कदावा मदा घूर्णदा कर्ण नेत्रा कुलीब हुए वृंदावन श्री रसेन, वृंदावन में रस से विकल हो जाती है, नेत्र प्रेम घूर्णित हो जाते हैं, तो निजांगम मुदा गुंठे तद रजो भी प्रियाली, ऐसे रज लेती है, बड़े प्यार से देखती है, मेरी वृंदावन की रज है। और निजांगम मुदा, आनंदित होती हुई अपने अंगों में वृंदावन की रज का लेप करती है। श्री जी हमारी स्वामिनी जी सुविस्मापिनी भाति राधा, और सखियों को आश्चर्यचकित होकर महिमा का वर्णन करती कि प्रिय सखियों, वृंदावन की रज मुझे कितना सुख प्रदान कर रही है। अगर ऐसी रज से आप वंचित हैं तो आप कैसे राधा चरणारविंद की प्रीति प्राप्त कर पाएंगे। रज शरीर में लगी होगी, एक कण भी अगर लगा है, कहीं भी तुम देश विदेश में हो और शरीर पूरा हो जाता है, तो आप सीधे प्रियालाल को प्राप्त होंगे। ये बड़े बड़े महापुरुषों की बात है। ये रजरानी का अद्भुत प्रभाव है। कहीं भी जाओ, अगर बाहर रहते हो तो तुम्हारे पास रजरानी, चरणामृत और वाणी जी, ये साथ होनी चाहिए। मान लेना प्रार्थना, कहीं भी हो तुम्हारे पास होना चाहिए। जैसे वाणी जी है, कंठस्थ है संपूर्ण वाणी, कोई बात नहीं, वाणी जी साथ है। रजरानी, चरणामृत, ये अपने पास होना चाहिए। अगर हम शयन करते हैं तो हमारे सिराहने चरणामृत, रजरानी, प्रसादी, गुरुदेव की चरण प्रसादी, मोजा, पादुका, यही हमारी तकिया है। ये इसलिए कह रहा हूं, बुद्धि शुद्ध होने के लिए। एक कदम भी अगर चलते हैं तो साथ में गुरुदेव भगवान, आराध्य देव का नाम, ये रजरानी, ये प्रसादी चंदन, चरणामृत, इसी में पैक करके ये साथ है। अभी शरीर छूटे, हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हमारे पास वो सब सामग्री है। शरीर छूटने के बाद जो हमें प्रियालाल से मिला दे। हमें भरोसा नहीं अपने चिंतन का। अभी भीषण कष्ट में हो सकता है मैं भूल जाऊं श्री जी को, तो ये नहीं भूलने देंगी। राधा नाम है।
अभी शरीर छूटे तो राधा नाम है, ये राधा नाम, चरण रज है, चरणामृत है, चंदन प्रसादी श्री जी की पत्रावली की हुई, इसी में रखी हुई। हम मरने की तैयारी में हर क्षण है, कब मृत्यु आ जाए, कब श्वास पूरी हो जाए, हमें प्रियाजू ना मिली तो जीवन का क्या भरोसा। इतने बड़े महाभागवत भगवान के पुत्र, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, उनकी अंतिम वृत्ति मृग में फंस गई। हम कह दें कि हमारी अंतिम वृत्ति प्रियाजू में लगेगी, हम नहीं कह सकते। प्रियाजू की कृपा से प्रियाजू में लग सकती है, रजरानी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से लग। हमारे में इतना बल नहीं कि जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि भयानक मृत्यु की पीड़ा से युक्त हो और हम प्रभु के स्मरण में हो। ये तो गुरुदेव की सामर्थ्य काम करेगी, प्रियाजू की सामर्थ्य काम करेगी। इसलिए कभी भी हम जो उपासक हैं, वृंदावन रस की प्राप्ति चाहते हैं, रज के बिना न रहें। हमारे पास हर समय रजरानी होनी चाहिए। आप मान लो मेरी प्रार्थना, ये अलौकिक वस्तु है, ये कोई मिट्टी नहीं है, आप ऐसा ना समझें। इसको चखने के लिए जब मैया ने बाधा पहुंचा दी, दाऊ दादा ने आके कहा, मैया लाला ने ब्रह्मांड घाट की रज पाई है। मैया ने कहा, ऐसे रज पाएगा तो बीमार हो जाएगा, वात्सल्य। तेने रज पाई? लालजू ने कहा, नहीं। दाऊ दादा कभी झूठ नहीं बोलते, दाऊ सदैव सत्य बोलते हैं। तुम जरूर झूठा बोल रहे होगे। कहा, मैया मैं क्यों झूठा बोलूंगा? नहीं तो तू डर के झूठा बोल रहा है। मैया सही तो मैं ही बोलता हूं। क्यों? क्योंकि अनंत ब्रह्मांड मेरे में विराजमान है, तो रज की क्या बात। देख आ किया अनंत ब्रह्मांडों को। दाऊ दादा साथ रहते थे, इसलिए कहा रहो साथ। अब मैं ऐसी लीला करूंगा कि पूरे ब्रज 84 कोस की रज को पाऊंगा, तुम नहीं रोक पाओगे। क्या लीला की? अपने बेटा ब्रह्मा की बुद्धि घुमा दी। इनकी नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी तो बेटा ही हुए ना। सबके पिता पितामह ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के भी बाप आप हैं। जरा सी बुद्धि घुमा दी उन्होंने बछड़ों को, सखाओं को। तो स्वयं लाखों की संख्या बछड़ों की थी। जब 9 लाख गैया बाबा के आई थी तो और नंद उपनंद के थी और पूरे ब्रजवासियों की थी। तो लाखों की संख्या में जो बछड़े थे वो स्वयं लालजू बने और 1 वर्ष तक घास चरने के बहाने संपूर्ण ब्रजमंडल की रज को चखा। ये ब्रज रज है। एक दिन दाऊ दादा ने देखा कि जितना प्रेम श्री कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में, उतना ही प्रेम बछड़ों को देख के होता है, सखाओं को देख के होता है। उतना ही प्रेम ये ब्रजवासी जन अपने बच्चों से करते हैं, बछड़ों से करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी की माया मुझे मोहित नहीं कर सकती। क्या है ये आकर्षण? क्या है? जो अपने स्वरूप में आके देखा तो सब श्री कृष्ण, बछड़े श्री कृष्ण, सखा श्री कृष्ण, छड़ी श्री कृष्ण। तो हो ये तो मेरे प्रभु साक्षात बने हुए। तब देखा कि ब्रह्मा जी के द्वारा ये लीला रज चखने के लिए ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की बुद्धि फेर दी। 1 वर्ष तक लाखों बछड़ों का रूप धारण करके संपूर्ण ब्रजमंडल की रज चा। ये वृंदावन की रज है। अगर आप रज नित्य लगा रहे हैं तो कोई तुम्हें प्रियालाल से रोक ही नहीं सकता। निश्चित ये रस तुम्हें महाप्रेमी बना देगी। कौन सी सिद्धि ऐसी है जो प्रेमी को प्राप्त ना होती हो? पर वो महासिद्धि कोटिश दुर्गंध बुद्धि, दुर्गंध बुद्धि होए बुद्धि जो परम शयानी तिंतन चितई न अनहित जान। ये अनहित कर देंगी, प्रेम से वंचित कर देंगी। इसीलिए प्रेमी महाभागवत कोई सिद्धि स्वीकार नहीं करता। दुर्गंध के समान घृणास्पद भाव से त्याग देता है। तो जब हमारे आराध्य देव निजांगम मुदा गुंठये तद रजो भी प्रियाली,
और सुविस्मापिनी भाति राधा आश्चर्यचकित होकर सखियों से वर्णन करती है रज रानी की महिमा। तो अपने लोग तो दास हैं, उपासक है। स्नान के तुरंत बाद रज लगनी चाहिए। 24 घंटे हम रजोभिषिक्त रहे। हर ज्ञान, हर भक्ति का स्वरूप आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा और चिंता नष्ट हो जाएगी। अभी शरीर छूटे, हम श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। हृदय की स्थिति श्री जी में रहे, प्रियालाल में रहे, यह हमारी उपासना की परिपक्व अवस्था है। यह कृपा से होता है। रजरानी की कृपा, गुरु की कृपा, आराध्य देव की कृपा, एक साथ सब कृपा हमारे ऊपर बरस रही। बस हम अपनी कृपा कर लें अपने ऊपर। क्या जो आज्ञा हो रही उसका पालन करें, अपने को यंत्रवत रख लें। मेरा जीवन श्री जी को समर्पित है, जैसे जहां जो चाहें वो करें, मेरा अधिकार खत्म। अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। पर हम अपनी मनमानी नहीं छोड़ना चाहते, हम अपना देह भाव नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने बुद्धि की सलाह को ही केवल सलाह मानते हैं। शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा इस पर ध्यान नहीं देते। यह अवसर मिला है महामंगल का। महामंगल, महामहोत्सव होने जा रहा है तुम्हें भगवत प्राप्ति का। ये अनंत जन्मों के बाद महामहोत्सव आता है। कृपा हुई, मान लीजिए। ये बहुत पढ़ लिख करके पदों में जाना, नौकरी प्राप्त करना किस लिए है? जीने के लिए। लेकिन जीवन कितना है? सीमित। अधिक से अधिक 100 वर्ष, फिर मरोगे। तुम्हारी न विद्या साथ जाएगी, न पद साथ जाएगा, न बैंक बैलेंस साथ जाएगा, न कोई मित्र जाएगा, न यहां का नाम प्रताप जाएगा। केवल वही कर्म जाएगा जो शुभ और अशुभ किया है। अगर सावधान हो गए और जीवन जीने के कर्तव्य कर्म करते हुए जीवन का जो रहस्य है, तत्वबोध, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, अब जीवन का लाभ मिला। श्रीपाद कह रहे हैं, महानंद निस्यंदिनी विश्वचेतो मृगावंधिनीम रंधिनीम बंध संधे रसोन्मत्त बृंदाटवी वल्गिनीम ताम हरोर दिव्य वंशी महम शीलयामि। मैं बंशी जी का आश्रय लेता हूं, मैं बंशी सखी का ध्यान करता हूं। कैसी है बंशी सखी? जो महा आनंद स्वरूप वृंदावन का आश्रय ले लेता है तो उसके हृदय को जैसे बहलिया बाण से बेंध करके मृग को एक कदम चलने लायक नहीं रखता, ऐसे बंसी जी प्रेम से बींध कर मन को पंगु बना देती है। अपने लोगों को बड़ा सौभाग्य मिला कि हमारी आचार्य ही बंसी जी हैं। बंशी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु, और इनका नाद है श्रीमद चतुराशी जी। और ये मन को ऐसे पंगु कर देती है कि प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। ये युगल सरकार नेत्रों में समाये रहते हैं, रोज सत्संग में सुनते हैं। क्यों नहीं आपके आ रहे हैं? क्या आप हरिवंश महाप्रभु का हृदय से आश्रय नहीं लिए क्या? देखो, क्या बंसी सखी का आश्रय नहीं लिए क्या? अगर कहते हैं हां, तो कह रहे तू बालक नहीं भर्यो शयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अय मंदमती, अब तू बालक नहीं रहा, बहुत चतुर बन रहा है, ठीक से भजन क्यों नहीं करता? आचार्य चरण जी डांट रहे हैं। एक है तंदुल जल, चावल का धोवन, एक है कामधेनु का दुग्ध। कामधेनु के दुग्ध का त्याग करके चावल का धोवन पी रहा है।
किस बात की चतुरता तेरी। कामधेनु का दुग्ध है प्रियालाल का नाम, प्रियालाल का रूप, प्रियालाल की लीला, और चावल का धोवन है संपूर्ण ब्रह्मा का रचा हुआ ये ब्रह्मांडों का आकर्षणकारी माया सुख। तू बालक नहीं भर्यो शयानव, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, अति सुमिष्ट तजीव सुरभिन पय, मन बंधत तंदुल जल फीके। अगर तुम तंदुल जल फीके माया के इस छिल्लर रस में अपनी चित्त वृत्ति को देते हो तो उसका परिणाम कह रहे जय शीत हरिवंश नरक गति दुर्भर। ये छिल्लर रस माया का आकर्षित करा के पाप कराता है, सबसे हो जाता है, सबसे गलती हो जाती है। यह है ऐसा फिसलन का मार्ग। लेकिन जिस दिन से जान जाए मेरे से चूक हो गई, अंदर ही अंदर कान पकड़े, प्रभु से प्रार्थना करे, आचार्य से प्रार्थना करे, गुरुदेव से प्रार्थना करे, मेरे से त्रुटि हो गई नाथ, एक बार क्षमा कर दो, जीवन में अब कभी ये त्रुटि नहीं होगी, पक्का कोई दंड नहीं मिलेगा, क्षमा हो जाएगा, आपका रास्ता आगे खुल जाएगा और कृपा होगी। क्योंकि अहम गलित हो गया, अपने अंदर जो अहम था भगवान एक बार नष्ट करते हैं। अगर जितेंद्रियता का अभिमान है, परिपक्व अवस्था का अभिमान है, तो एक बार घुटने टेकने पड़ेंगे। गोविंद को गर्व अच्छा नहीं लगता, जहां थोड़ा झुका तहां उठा लिया प्रभु, उसे दलदल में नहीं गिरने देंगे माया के। बस जीवन भर एक बात बनी रहती, गलती हो गई। जीवन भर जब कभी सद्गुण ये दिखाना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तो तुरंत वो बात आ जाती, नहीं नहीं तुमसे गलती हुई है, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विज्ञान, तुम्हारा अनुभव सब फीका, तुम हार चुके। ये तो भगवान की कृपा है कि तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं तो तुम हारे हुए व्यक्ति हो। जीवन निराभिमानी होकर प्रेम रस में डूब जाता है, वो भी भगवान की कृपा ही होती है। पर उपासक को सावधानी पूर्वक आचार्य से संबंध दृढ़ रखना चाहिए, कहीं और गलती मानने की जरूरत नहीं है। आचार्य सब रूपों में विराजमान है। जब आपसे कोई गलती अंदर महसूस हो, अपने आचार्य गुरुदेव को साक्षी करके हृदय से वो गलती ही खत्म हो जाएगी, विश्वास कीजिएगा। एक क्षण में देखा है आचार्य कितनी जल्दी सुनते। आप कह रहे होंगे कि आपकी सुनते नहीं, हम सब उनके बच्चे हैं और इनकी इतनी सामर्थ्य है कि प्रिया प्रीतम इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आचार्य की आज्ञा का पालन प्रिया प्रीतम करते हैं। यदि आपका चित्त आचार्य चरणों से जुड़ जाए, प्रियाजू से भी बढ़कर आचार्य के प्रतिभाव होना चाहिए। प्रायः जो आचार्य शरणागत नहीं, उसमें रंग नहीं देखा गया, न ज्ञान का, न योग का, न भक्ति का, केवल बातें ही बातें पाई गई, रंग नहीं देखा गया। आचार्य कृपा से जो रंग आता है वो शास्त्र सम्मत होता है, उसकी पहचान होती है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आचार्य पर प्रधान बुद्धि कीजिए, जो आचार्य आज्ञा कर रहे हैं। कि यदि आप ठीक से भजन नहीं करते हो तो तंदुल जल में फंस जाओगे। तंदुल जल जैसे दूध वैसे दिखाई देता है नहीं, ऐसे ही ये माया जो रची हुई है, इसमें सुख ही सुख दिखाई दे रहा है और दुख ही दुख है। स्वयं भगवान कह रहे दुखालयम शाश्वतम दुख यो नया। मान लो आचार्य की बात, तो ठीक से भजन कैसे करें, क्या आशय है आचार्य चरण का? तो आचार्य चरण ही की वाणी में वो कह रहे हैं कुत्सित वाद विकारहि परधन सुन सिख मंद परतीय बंच। ये बहुत कम शब्दों में साफ सावधानियों का सार बता दिया। प्रेम के आचार्य हैं इसलिए ज्यादा सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया, प्रेम का वर्णन किया है। पर एक एक दोहे में
एक एक पंक्ति में शास्त्रों का सार वर्णन कर दिया। कुत्सितवाद, प्रियालाल की वार्ता छोड़कर, भगवद वार्ता छोड़कर, शास्त्र वार्ता जो आराध्य देव की प्रीति बढ़ाने वाली है, उसके सिवा हमारे लिए सब कुत्सितवाद है। ग्राम्य कथा, लोक कथा, विषय वार्ता, पर चर्चा, ये सब। बहुत साधक असावधान है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि सबसे ज्यादा बंधन वाणी से होता है। वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनता है, सबसे ज्यादा हृदय मलिन वाणी के द्वारा हो रहा है। चार बैठ गए, वार्ता शुरू कर दी, किसी भी व्यक्ति की, किसी के भी गुण दोष की वार्ता नहीं। जब हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो ये हमारी बाधा है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। मौन, शांत, जैसी परिस्थिति जहां हम रह रहे, जो प्रभु हमें दे रहे हैं उसी से हम यथा लाभ संतोष सदा, काहुसु कछ न चाहूंगो, कोई मांग नहीं, ना हरि से न गुरु से। जैसी परिस्थिति आप दिए हैं उसी में मैं राजी हूं। बस हमारा निरंतर चिंतन, प्रिया प्रीतम कहो, एक चाह यही है। चाह है तो एक यही कि प्रिया प्रीतम का निरंतर स्मरण बनता रहे। कुत्सितवाद, इससे नहीं बच पाते साधक, इसीलिए प्रेम जागृत नहीं हो पा रहा। विकार हैं ये षड विकार, जित, अनघ, अकामा, ये कामनाएं पाप कराती हैं। इन्हीं से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब पुष्ट होते हैं। ये देख लूं, ये सुन लूं, ये छूंग लूं, ये भोग लूं, ये पा लूं, ऐसी कामनाएं। आचार्य चरण कह रहे हैं पहले वाणी को संयम में रखो, कुत्सितवाद ना होने पावे, फिर विकारों को संयम में रखो। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, यदि तुम परमार्थ वस्तु को पाना चाहते हो तो जो महापुरुषों ने कहा है उसे सुनो। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, हिंसा वेगो, मुदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान, निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात्। बाबा कह रहे हैं यदि प्रेम रस या तत्वबोध चाहते हो तो वाचो वेगम, वाणी के वेग को सहना सीखो, बोलना नहीं। बहुत संभालो अपनी ऊर्जा शक्ति को। ये उपासक इस विषय पर नहीं ध्यान दे पाते। जब देखो दो लोग खड़े बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हो? या तो भगवान की आज्ञा की बात करो। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। ये नवीन अवस्था में वेग बहुत जोर से आते हैं। वाणी का वेग, घंटों बेकार की बातें करते रहना। आज जो सत्संग प्रवचन हो रहा ना, मनोरंजन होता चला जा रहा है। शास्त्र के बिल्कुल हटकर, शास्त्र से बिल्कुल हटकर, साधना से बिल्कुल हटकर केवल मनोरंजन होता चला। ऐसा निकृष्ट वार्ता मंच पर बैठकर करना शास्त्र विरुद्ध, एकदम शास्त्र विरुद्ध, जैसे देखने को मिला, जैसे एकदम शास्त्र विरुद्ध। ऐसी शब्दों की नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकारो व्यवस्थित हो। ना संयम है वाणी में, ना संयम है इंद्रियों में, और ना संयम है बोलने में। जो मन आया सो बोलते चले जा रहे। अगर बोलने का अवसर मिला तो जो मन आया बोलते चल, नहीं। वाचो वेगम, वाणी के वेग को संभालते हुए शास्त्र सम्मत बोलने की बात। एक भी मन भंजन की वार्ता नहीं होती। इंद्रिय, मन, इनको केवल प्रफुल्लित कर दे नाच गा के बजा के। आचार्यों की वाणी ऐसी नहीं रही, महापुरुषों का उपदेश ऐसा नहीं रहा। प्रार्थना मान लीजिए, ऐसी वाणी सुनिएगा मत, कान में अंगुली डालिए और चल दीजिए, नहीं तो भ्रम पैदा हो जाएगा।
अगर शास्त्र सम्मत वार्ता नहीं है तो कोई भी बोल रहा हो हमें नहीं सुनना चाहिए। ये प्रवचन, ये सत्संग, ये श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान ये जगत मंगल के लिए है, ये मनोनिग्रह के लिए है, ये इंद्रिय निग्रह के लिए है, ये मन और इंद्रियों को प्रफुल्लित करके विषय रस में डुबोने के लिए नहीं है, भगवदानंद के लिए। ऐसे ऐसे वाक्य बोले जाते हैं कि अंदर से लगता क्या होगा आगे चल करके, ये और बड़े बड़े टाइटल शब्द आगे लगते हैं। अब ये बेचारे लोग न जो शास्त्र को जानते हैं, न सिद्धांत को जानते हैं, न साधना को जानते हैं, बस उनको भी लगा चलो 2 घंटे हंस खेल लिए। अरे ये जो मंच होता है, ये जो उपदेशक का पद होता है, ये जीवों के परम कल्याण के लिए होता है। वाचो वेगम, वाणी को थोड़ा शासन में रखिए, वाणी को शास्त्र सम्मत बोलिए। ये मनोरंजन का क्षेत्र नहीं होता सत्संग प्रवचन। इसमें जो सुन के जाए वो उदास हो जाए, हाय मेरा जीवन इतना व्यर्थ चला गया, मैं जान नहीं पाया मुझसे ये गलती हो गई, मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया, ये चिंतन चलना चाहिए। वो सत्संग सुन के आ रहा है, वो सत में चिंतन में अपनी वृत्ति को लगाने की चेष्टा करने लगे। वाचो वेगम, बिल्कुल स्वयं में 5 मिनट बैठकर भगवदानंद की स्फूर्ति की लालसा नहीं। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत का आपको कहीं बड़ा दुर्लभ विषय हो रहा है। बस जिन बातों से कैसा दृश्य उपस्थित किया जाता है, सत्संग कर बिल्कुल एक तरह से रूप ही बिगाड़ता चला जा रहा है। जहां शरीर राग मिटाने की बात आती है वहां शरीर श्रृंगार, जहां विषय राग मिटाने की बात आती है वहां विषय, जहां चित्त को प्रभु से जोड़ने की बात आती है वहां चित्त को विषय से जोड़ने की बात, धन से जोड़ने की बात, कैसे बात बनेगी? ये शास्त्र संसार के सत्यत्व का भ्रम मिटाने के लिए है, प्रभु में सत्यत्व बुद्धि दृढ़ करने के लिए है। आज का ये स्वरूप वाणी का ज्ञान नहीं है। जब तक आप त्रिकाल संध्या नहीं करते, जब तक आप गायत्री अनुष्ठान नहीं करते, जब तक आप मंत्रानुष्ठान नहीं करते, आप शास्त्रों की बातों को नहीं समझ सकते। ये ऐसा नहीं कि तुम पीएचडी करके और फिर गीता और भागवत और इन शास्त्रों पर नहीं, आचार्य परंपरा है, मंत्रानुष्ठान है, गुरु कृपा है, उनसे और नहीं तो बहकता चला जा रहा है। प्रसंग क्या है? बहकता चला जा रहा है। बहुत श्रवणेंद्री को संभाल करके सुनो, क्योंकि वाणी के वेग को संभाल पाना ये मंत्रवेत्ता की ही बात हो सकती है। याद आ रहा है महाभागवत पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज कन्नौज में गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे। उस समय क्या कथा का स्वरूप, जितने सब समाधिस्थ भाव में, सबके आंसू, और आपके सामने ठाकुर जी विराजमान, उन्हीं पे एक टक लगाए, आंसुओं की झड़ी चल रही। जो चढ़ा वह वहीं छोड़ दिया और चल दिया। ए परमहंस, अगर हमारे अंदर स्वयं भगवत अनुराग, भगवन नाम जप, मंत्रानुष्ठान नहीं तो इन वाणियों को समझ पाने खेल नहीं। ये मनोरंजन नहीं, उपदेश। वाचो वेगम जो उपासना के सोपान पर चढ़ना चाहता सबसे पहला है कुत्सितवाद। हरिवंश महाप्रभु यहां वाचो वेगम, वाणी का वेग आता है बोलने का। उपासक को चाहिए मौन के द्वारा इसको संयम मिले, उचित शब्द। अगर कोई बात कर रहा है तो उचित है बोलना तो ठीक, नहीं तो मौन। अंदर से आ रहा मैं बोलूं, उठाओ मंजीरा, शुरू करो कीर्तन, 1 घंटा 2 घंटा वाणी वेग समाप्त हो जाएगा। लेकिन विपरीत दिशा में बोलना, विपरीत दिशा में, व्यर्थ की बातें अगर करने का स्वभाव है तो उसे छोड़ दीजिए। ये आपके जीवन के लिए बहुत घातक है।
अगर आप नाम जप करते हैं, मानो हृदय को आप धो रहे हैं। आप प्रपंच की वार्ता करते हैं तो मानो हृदय को गंदा कर रहे हैं। कितना कठिन है नाम जप करना। आप 11 माला, 21 माला या आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ी देर आप गंदी बातें कर लिए, निंदा स्तुति की, प्रपंच की, नाना प्रकार की रजोगुण बढ़ाने वाली वार्ता, वो आपके हृदय को गंदा कर दिया। कुत्सितवाद, वाचो वेगम, वाणी के वेग को शासन में लीजिए, और मनशाह, मनोवेगम, मन का वेग आता है। ये देखूं, ये भोगूं, आदि आदि संकल्प विकल्प, इसके वेग को सह जाओ। कुछ नहीं बोलना, सहने का मतलब होता है कुछ नहीं बोलना। मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है, जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, न बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है, अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाएगा। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। जैसे एक पागल आदमी रोड में खड़े तुम्हारे ऊपर कंकड़ फेंके, थूके, गाली दे, तो अपने लोग क्षमा भाव से कि वो पागल है, ऐसे मन अभी पागल है, इसके निर्णय पे ना हो। ये क्षण क्षण में बदल, इसको भजन से मतलब नहीं है, इसको क्षण क्षण में नवीन नवीन प्रपंच चाहिए। ये मनशा वेगम, मनोवेगम, इसका स्वरूप यही है, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये क्षण क्षण में प्रपंच चाहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये जाल रचा करता है जीव को फंसाने का। जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति भगवान ने दी, उसी परिस्थिति में भजन कर ले जाओ। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। भजन कर ले गए तो स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति नहीं। परिस्थितियां कहीं भी अनुकूल नहीं होती, स्थिति अनुकूल बनाई जाती। भजन के द्वारा स्थिति, जीवन में कभी कोई परिस्थिति ही ऐसी नहीं रही जिसमें भजन किया जा सके। जीवन में पूरे, अगर पूरे जीवन के तारतम्य को देखते हैं तो एक कष्ट की वेदी पर स्वाहा ही स्वाहा होता रहा है। जीवन की आहुति केवल कष्ट पर, और आज भी कष्ट ही कष्ट। फिर आप सोचोगे सुख किसे कहते हैं? ऐसे कांटों वाले पेड़ पर ऐसा सुगंधित फूल खिलता है कि जिससे परमात्मा मुग्ध हो जाता है। जीवात्मा नहीं, परमात्मा मुग्ध हो जाता है। वो ये मार्ग है। उस सुमन को लेकर वो अपने श्रृंगार में लगा लेते हैं। सुमन, सुंदर मन, ये कांटों पे खिलता है। जैसे गुलाब का फूल कांटों पे नहीं खिलता, हाँ ये कांटे हैं। हर द्वंद की पीड़ा को सहता हुआ जब उपासक आगे बढ़ता है तब सुमन खिलता है। उस सुमन को प्रियाजू अपने केश पास पे धारण करती है। उस सुमन को प्रियाजू अपने कर कमल में लेते हैं। अगर आप सहना नहीं सीखे, मांगे बनी रही हृदय की, ऐसा हो तो भजन हो सकता है, ऐसा हो तो भजन, तो लिख लो आप। मन बहुत चंचल है, इसको हर समय नवम नवम नवम, जहां जैसी परिस्थिति उसी में भजन करके निकल चलो। गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, गांव में हो, शहर में हो, जहां जैसी परिस्थिति, परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, स्थिति बदलने की कोशिश करो। जिनको लगता है परिस्थिति बदल जाएगी तो भजन होने लगेगा, नहीं। भजन होने लगेगा तो किसी भी परिस्थिति में भजन होने लगेगा। भजन नहीं तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, पक्का समझ लीजिए। इसलिए मनोवेगम, ये जो मन का वेग आ रहा है, इसको आप सहना सीखो और प्रियाजू पर भरोसा रखो। उनको जैसी परिस्थिति देनी होगी दे देंगी ना, भरोसा रखो। अगर मांग मुख से निकाल दी तो अधूरापन साबित हो जाएगा कि हमको ये
खाना पीना, ये हमको पहनना, ये ऐसी परिस्थिति, ये ऐसी छोड़ दो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। शांत हो जाओ, मन के वेग को सह जाओ। क्रोध वेगम, महाप्रभु कह रहे कुत्सितवाद विकार है। समस्त विकारों में प्रधान विकार होता है काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्रोध एक वृत्ति है जो आने जाने वाली, स्थायी कोई नहीं है। जिस समय आपके अंदर क्रोध आए उस समय मौन होकर हट जाइए वहां से, तुरंत जाकर थोड़ा ठंडा पानी पिए, प्रभु के चरणारविंद की तरफ अपनी वृत्ति को ले जाने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है, उस व्यक्ति की उस क्रिया से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है, हट जाइए। ये क्रोध का वेग अगर आता रहा तो भजन करने पर भी अनुभव नहीं हो पाएगा। एक बार अच्छे से क्रोध आ जाए, अंदर हृदय जल जाए, तो 1 महीने भजन के प्रभाव को रोक देता है पूज्य बाबा के उसमें। फिर आप अगर 12 बार साल में आ गया तो क्या अनुभव में आ गया। इसीलिए 20-20, 50-50 वर्ष हो रहे हैं, कुछ अनुभव में नहीं आ रहा। बहुत सावधान। क्रोध हमारा नाश करता है, किसी और का नहीं। हमारे भजन का, हमारे हृदय के आनंद का, हमारी वृत्ति का बड़ा हल्का स्वरूप हो जाता है क्रोधी पुरुष का। इसलिए क्रोध को सहना है, उसके वेग को सहना है। वाणी के वेग, मन के वेग और क्रोध के। अगर क्रोध के वेग को सह गए तो अगला है हिंसा का वेग। वो अपने आप सह जाओगे, क्योंकि क्रोध से ही हिंसा होती है। हिंसा का वेग, वाणी के द्वारा बहुत हिंसा होती है। ऐसे कठोर वचन बोल दिए जाते हैं जो हृदय को चुभते रहते हैं। बाहर का डंडा लगा है, पिटाई हुई तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन हृदय में जब पिटाई की जाती है कठोर वचन के द्वारा, तो 10 साल बाद अगर दिखाई दे तो फिर ये वो बोला था, ऐसा बोला था, वो हृदय में घाव बना रहता है। वाणी का हिंसात्मक स्वरूप प्रायः क्रोधी जनों में ही पाया जाता है। अगर क्रोध वेग को सह गए तो वाणी के द्वारा हिंसा नहीं होगी, और मन के द्वारा मलिन हृदय में हिंसा का भाव होता है कि चलो हम वैष्णव में मारेंगे तो नहीं, पीटेंगे तो नहीं आपको, लेकिन भगवान तुम्हारा नाश करेंगे, भगवान बहुत जल्दी, ऐसा भाव मन में। ये भी हिंसा है शरीर के द्वारा। तो ना वाणी के द्वारा, ना मन के द्वारा, ना शरीर के द्वारा। क्यों? उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, हमको उनको रिझाना है। हमें निर्दोष होकर भगवत प्राप्ति करनी है। ये हजारों दोषों की पंक्तियां यहां हैं। कोई कह दे हम निर्दोष हैं, हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा दोष है। नहीं तो अंदर देखा जाए ना, तो क्रम क्रम से धीरे धीरे निर्दोष हुआ जा रहा है प्रभु की कृपा से। कोई जन्म से निर्दोष नहीं होता, वो तो अवतार होते हैं भगवान के। एक पद में था, शरण जिसको ले ली हृदय से लगा, और विषय पंख से धीरे धीरे, क्रमशः विषय पंख से धीरे धीरे उसको हटाया। हित जो महाराज जी के लिए आया, हमारे हृदय को धीरे धीरे निर्विषय किया जा रहा है। और सहत सहत बाढ़े भगत ग्रहतन गुरु हितगार, इन दोनों का मिलान कर धीरे धीरे सहाते सहाते हमें निर्विषय किया जा रहा है। आचार्य चरण, इष्ट देव, गुरुदेव कर रहे हैं। हमको राजी रहना है। जैसी परिस्थिति है, जैसी भी हमें गुरुदेव रख रहे हैं, इष्ट देव रख रहे हैं, हमें राजी रहना है। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। नहीं, ये इतना बेईमान मन है कि इष्ट देव पे भी गुस्सा कर सकता है, ये आचार्य पे भी गुस्सा कर सकता है, ये परम कृपालु गुरुदेव पर भी गुस्सा कर सकता है। क्रोध वेग सह गए तो वाणी और मन और शरीर के द्वारा जो हिंसा का वेग है उससे बच जाएंगे। फिर कह रहे हैं उदर वेगम, उदर वेग भूख। आप लोगों को तो हमें लगता है कि इस वेग को सहना ही नहीं पड़ता। ये जो विरक्त गंगा किनारे घूमने वाले हैं, इनको ज्यादा इस वेग को सहना पड़ता था, क्योंकि प्रायः
कभी ऐसे शाम के समय पहुंचना होता, जब आप गंगा किनारे नहीं रुक सकते तो आश्रम, अब वहां पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं पूछ लिया तो राधे श्याम पढ़े। अगर कोई मंदिर मिल गया तो हम आश्रम आदि कोई खोजना ही नहीं, गांव में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि नवीन अवस्था में कभी गांव में भिक्षा भी नहीं मांगी, आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया जो शास्त्र सम्मत। गांव में कभी पूरे जीवन में किसी गांव में किसी एक रात्रि किसी घर में कभी शयन नहीं। गांव के किनारे मंदिर मिला या कोई आश्रम संत जनों का, वहां भूख के वेग को जो सह जाए तो भजन में बहुत रुचि हो जाती, क्योंकि भजन से चित्त हटेगा तो भूख व्याकुल करेगी, और उसकी व्याकुलता से बचना है तो भजन में लगना पड़ेगा। और आपको सच्ची कहते हैं कि कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर में गंगा जल के कारण कभी कमी महसूस नहीं हुई। जो दूध में पावर है उससे अधिक सामग्री गंगा जल में है। अब वो बहुत से ऐसे नगरों के समीप से गंगा मैया निकली जहां से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, तो नहीं, बहुत सुंदर गंगा जल, वो तो सुंदर है ही, था, है, रहेगा। अपने लोग बड़े बड़े ऐसे नाले ऐसे जिससे वो भाव तो है पर वस्तु तत्व तो है, पर जो दृश्य है वो अब गड़बड़ हो रहा है। ऐसे यही बड़ा नाला गिर रहा है सामने जाके, अब वहां ऐसे रज लेके ऐसे लगाओ तो दुर्गंध युक्त निकलेगी, क्योंकि वो ऐसे देखो तो ऐसे पदार्थ बहते नजर आ रहे कि अब ये दुर्भाग्य ही है समय का कि परम पावन गंगा यमुना जैसी नदियां जहां स्नान आचमन और भरपेट जल पीकर परम पवित्र और भगवदानंद में डूबा जाता था, वो भी सौभाग्य छिन रहा है। तो अगर सब सुविधा है तो भी हफ्ते 10 दिन में एक बार इस वेग को सहना तो सीखे। कस के भूख लगे और आज नहीं पाएंगे। एक दिन किसी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन इस वेग का आनंद तो लीजिए ना कभी। एक टाइम का छोड़ दीजिए, एक दिन केवल हफ्ते में, सुबह थोड़ा ले लिया, बस अगले सुबह लेंगे थोड़ा, तो आपकी दिनचर्या नहीं बाधित होगी। आपको तो मिल रहा है ना, मिल ही नहीं रहा था। जो उदर वेग है, भूख में भजन का एक तार जुड़ता है, ये देखा है, क्योंकि ना तो नींद आएगी और ना कहीं और कोई प्रपंच की गुंजाइश है, क्योंकि उदर वेग जब भूख से व्याकुल जी होता है तो बचने के लिए एक ही उपाय है, केवल भगवत चिंतन। हटो उसके चिंतन से। ये पूर्व के संतों ने बहुत कष्ट पूर्वक भजन करके जो लाभ प्राप्त किया है वो आप लोगों को सहज में मिल। कभी कभी अपने को इससे परिपक्व करना चाहिए। जैसे शास्त्रीय पद्धति में महीना में 2 तो व्रत है ही हैं, 15 दिन में एक एकादशी, 15 दिन में एक एकादशी, वो इसीलिए रखा गया है सार्वजनिक रूप से कि वो संयम को ना कर पाए तो 15 दिन में एक दिन संयम पूर्वक पवित्र भजन। अपने लोग जानबूझकर हफ्ते में एक टाइम छोड़ दें या एक दिन कभी ऐसे, तो उदर वेग को सहते हुए भजन, उदर वेग देख लो। उदर वेग को सहने के लिए तो अगला जो बात कह रहे हैं वो अपने आप सह जाओगे। जैसे क्रोध वेग को सह गए तो हिंसा वेग पर आप शासन कर लेंगे, ऐसे उदर वेग को सह गए तो उपस्थ वेग को सह जाएंगे। उपस्थ वेग कहते हैं जनेन्द्री के कामोपभोग को। जब पेट में भरपेट भोजन ही नहीं है ना तो और कुछ चिंतन ही नहीं रहा। यौवन अवस्था जवानी ऐसे भगवान ने काटी है ही याद ही नहीं रहा कि संसार का कोई सुख होता है। वह एक लक्ष्य ब्रह्माकार वृत्ति कैसे कैसे तत्वबोध हो, बस कठिन से कठिन जहां वैराग्य की भूमिका वहां कूद जाना, उसी में स्थिति में आने की कोशिश करना, देह राग का त्याग करना, ये युद्ध चल रहा था। बड़ी कृपा है। उपस्थ वेग, इसका जनेन्द्री का वेग आता है।
जो स्कूल में आदतें जिनकी गंदी हो गई बच्चों की, फिर आगे वो संयम में, उनको बहुत बाधा है। कई ऐसी क्रियाओं से वो जानकारियां रख लेते हैं कि जो अपना सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। उपस्थ का जब वेग आए तो सहने की सामर्थ्य उसी की आएगी जो उदर वेग को सह जाता है, पक्का। किसी उपासक को देखा बहुत शरीर कृश हो रहा है, तो पूछा क्यों, भोजन क्यों नहीं करते, आप ऐसे कैसे हो रहे, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आप तो पहले बहुत स्वस्थ थे, फिर क्यों, का ऐसे नहीं, बताइए क्या, ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जीने के लिए बस प्राण पोषण के लिए डाल लेते हैं, क्योंकि जो शांति चाहिए वो तो इतने से ही मिलेगी ना। बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्नता है, ठीक है, ठीक चल रहे हो आप, पर इतना पाते रहो कि सीढ़ियां चढ़ उतर ले, इतना पाते रहो कि आपका शरीर काम करे, बका हृदय में बहुत प्रसन्नता है, बहुत सुंदर। संयम में अपने आप को ले आना ये महात्मा का लक्षण होता है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। धन्याति धन्य, आप अपने आप को कस दीजिए, यही तो राग त्यागना ही। जो जवानी में अपने आप को जला दिया वो बुढ़ापे में चमकता है, ध्यान रखना। जो जवानी में उद्दंडता में समय व्यतीत किया वो बुढ़ापे में गंधाता है, ये भी ध्यान रखना। गंधाता, वो अंदर जो दुर्गंध के पौधे थे ना, वो सब दुर्गंध फैलाते हैं। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी ने कहा, गृहस्थी में होते हुए भी 40 और 45 के बीच में काम विजयी हो जाना चाहिए, नहीं तो जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जो कुछ गृहस्थ धर्म की सेवा है 40-45 के बीच तक हो जाए, मतलब 20 से 25 से ब्याह हुआ आपका, 40-45 तक लड़का बच्चा, इसके बाद अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर लो, 40-45 से संयम में हो जाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, बहुत जरूरी है उपस्थ जनेन्द्री के वेग को सहना, पर हर वेग अपने आप में बहुत कठिन है, पर एक दूसरे से इसका तारतम्य है। यदि उदर वेग रसेंद्री को आप शासन में ले लिए तो जनेन्द्री को आप शासन में ले लेंगे, और अगर रसेंद्री को शासन में ले लिया तो जनेन्द्री को शासन में ले सके असंभव, पक्का। और जनेन्द्री रसेंद्री के सब खिलवाड़ चल रहे, तो परमार्थ और भगवत प्रेम प्राप्ति तो सब अभ्यास जिनका भगवदाकार हो गया है, वो विषयान ग्रहणम तो मुंचंत हुआ। जब इंद्रियों पर शासन बाबा ने अपने किया तो 24 घंटे में एक कवल पाते थे, एक कवल, आश्चर्य होता है। ऐसे सामने दाल रोटी सान ली गई और एक कवल जितना, बाबा सिद्धासन पद्मासन का से। और जब भगवदानंद ब्रह्मानंद में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा में जाते थे, एक दिन भिक्षा। अब वहां गए तो एक कवल तो पाया ना, तो 70 कवल हो गए। विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर हम क्या होता है कि स्थिति होती नहीं तो सिद्धों की नकल करने लगते नहीं। पहले हम साधक हैं, पहले हमारी इन वेगों पर विजय प्राप्त करने की वृत्ति आनी चाहिए। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, उदर का वेग और जनेन्द्री का वेग, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान, वही शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला परमार्थी है जो इतने वेगों को सह जाए। निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात, इसके बाद जब उसकी निंदा हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद जो इन सब वेगों को सह गया है, अब उसकी निंदा हो रही, कोई निंदा कर रहा है तो उसको आनंद पूर्वक सह जाए। ऐसा क्यों कहा? इसके बाद अगर दोष है, निंदा हो रही, तब तो संभालना ही, ये गलती हो गई आपसे। जब आप दोष रहित है फिर निंदा हो रही तो आनंद पूर्वक आपको उसका विरोध नहीं करना, सहना है। क्योंकि ये सहना बिल्कुल भगवत साक्षात्कार के नजदीक ले जाएगा।
देखो, अपमान, निंदा, तिरस्कार, असलियत में हम कैसे साधक हैं इन्हीं के द्वारा परिचय होता है। पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज बड़े महापुरुष थे, जिनको स्वयं करपात्री जी महाराज मूर्तिमान ब्रह्म कह के साष्टांग दंडवत करते, दिगंबर रहते थे, नंग दड़ंग, केवल गंगा के ही तट पे। वो महीने 2 महीने में और कहीं नहीं जाते थे। एक बड़े वकील साहब थे, वो भिक्षुकों को रोटी दाल ऐसे रोज बंटवाते थे, उनकी पंक्ति में लगने जाते थे। महीने 2 महीने में एक बार पंक्ति में लगते थे जाके, नंग धड़ंग, अवधूत वेश, जटाएं, और जरूर ऐसी चेष्टा करते थे जिससे उनको धक्का मुक्की लगा दी जाए। तो एक दिन गए, लाइन में खड़े हुए, फिर 2 लोगों को क्रॉस करके आगे लाइन में, फिर आगे लाइन, तो जो नौकर डंडा लिए खड़े थे उनका तुम्हें बार बार मना किया, 1-2 डंडे लगे, फिर आगे जाके खड़े हो, तो धक्का मारा, पीछे किया। और ऐसा ये महीने 2 महीने में वहां सहने जाते थे। अचानक उस दिन वकील निकले, उन्होंने देखा, अरे स्वामी अनंग बोधास, पता है तुम्हें कौन? साष्टांग दंड उस दिन से जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन गए थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ, कहां असनी है और कहां जोशी, गंगा किनारे पूरी रात चल करके पहुंचे। 2 बजे आवाज लगाई, ब्रह्मचारी, स्वामी जी उतरे नीचे, साष्टांग दंड बैठे। उनका स्वामी जी 2 बजे रात, बोले हाँ ऐसे मन आया, आगे कुछ खाओगे पियाओगे? स्वामी जी, और वो भी परमहंस ब्रह्मचारी जी, बहुत संयमी महापुरुष प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। टीन में कुछ आटा रखा, तो बोले स्वामी जी कहो तो रोटी बना दे। बोले हाँ बनाओ। रोटी और नमक ऐसे पाए, जितना टीन में आटा था सब पागल, जो 2-4 किलो जो भी। तो बोले स्वामी जी आटा तो खत्म हो गया। बोले हाँ, भोजन का स्वाद तो साधु ही जानता है। फिर उठे, झूसी से असनी फिर पैदल। हे संतों की मौत, अपमान, तिरस्कार, क्षुधा, हर वेग, ये हमारी कसौटी है। परमार्थ का पथिक चाहे जिस मार्ग का हो। देखो सुदामा जी गृहस्थ मार्ग के कितने उच्च कोटि के, नरसिंह मेहता गृहस्थ मार्ग में कितने उच्च कोटि के। एक कभी तो सौभाग्य ऐसा प्रभु देते जब कोई हमारी निंदा करता है, ये सौभाग्य है, हमें सहने का सौभाग्य मिलता है। कभी तो कोई अपमान करता है जब, तो भगवान से प्रेरित होकर वो सौभाग्य मिलता है। ये साधक को उस समय चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, उस समय मुस्कुराना चाहिए कि आज मेरी स्थिति का थर्मामीटर डाला जा रहा है, कैसे हो, नहीं आनंदित है। पर देख लो, प्रशंसा होगी तो चेहरा खिला हुआ गुलाब के फूल की तरह मिलेगा, और निंदा होगी तो ऐसे होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं करत जे अनसहन निंदक, तीनों पे अनुग्रह कियो। इसीलिए पूज्य बाबा कह रहे कि इसके बावजूद, अर्थात समस्त वेगों को सहन करने के बावजूद, तुम्हारी जब निंदा हो और उसको सह जाओ, तब तुम परमार्थ के शूरवीर योद्धा कहे जाओगे। विपत्ति में सब साथ छोड़ देते तो हृदय के भी साथी साथ छोड़ते हैं, ध्यान रखना। जब विपत्ति आती है तो मन भी साथ देना बंद करने लगता है, विपरीत जाने लगता है, बुद्धि भी विपरीत जाने लगती है। इसलिए जो विपत्ति में अपने धैर्य और साहस को ना खोकर अपने सिद्धांत से चलता है उसे महात्मा कहते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ध्यान दीजिए, संपत्ति में, अनुकूलता में तो सब सावधान होने की कोशिश करेंगे, बड़ी कृपा है भगवान की। यहां कहने विपत्ति में सब साथ छोड़ते हैं, ये जीवन में देखा है। विपत्ति में ना तो बाहरी कोई साथ देता है और न मन साथ देता है, उस समय भजन साथ देता है, भजन। विपत्ति में हृदय को जो दृढ़ रखे, धैर्यवान और साहस बिल्कुल ना गिरने पावे, आगे बढ़ो, नाम जब तुम्हारा भजन वैसे ही चलना चाहिए, तब समझना चाहिए कि हमारी साधना परिपक्व। विपत्ति में कोई साथी नहीं होता, देखा गया है, कोई साथी नहीं। मन भी धोखा दे देता है,
मन भी, अपना मन भी साथी नहीं, उस समय केवल भजन साथी होता है। तभी विपत्ति को कुंती जी ने मांगा, क्योंकि उस समय एक ही साथी होता है, हरि बस। संपत्ति में तो बहुत साथी मिल जाएंगे, अब तो साथी ही साथी हैं, जिधर देखो उधर साथी हैं। और उस समय तो जिधर देखो उधर केवल हरि है, दूसरा कोई है नहीं। ये बड़ा सुख मिलता है जब तिरस्कार और विपत्ति एक साथ होती है, तो सीधे प्रभु से फोन में बात होती, सीधे प्रभु होते हैं कि आपके सिवा को। इसीलिए बहुत प्रवीण है कुंती माता, इसीलिए कहा कि मुझे विपत्ति दीजिए जो हर कदम में आपका स्मरण कराती है। अच्छा, प्रभु जब कृपा करते हैं तो ऐसी विपत्ति देते हैं कि अंतिम श्वास तक वो बनी ही रहती है, अंतिम श्वास तक बनी रहती है। हर कदम पर जैसे गार्ड रखा जाता है ना, सावधान, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, हर समय विपत्ति महारानी सावधान, तुम्हारा जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, इसलिए हर समय लक्ष्य पे रखो अपनी दृष्टि, प्रिया प्रीतम पे। ये कृपा होती। तो उपासक को जब विपत्ति मिले, सब साथ छोड़ दें, मन भी ना लगे, तब धैर्य और साहस दोनों को सुरक्षित रखते हुए साधना में समय आया है, परीक्षा आई है, फेल मत हो, धैर्य पूर्वक डटे रहो, निकल जाएगा। ये तूफान है, मन का तूफान है, माया का तूफान, निकल जाएगा, आगे बढ़ो। अगर भूल गए तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं होगी, ध्यान देना। सा हानिस्तन महच्छिद्रम सा चांद्र जड़ मूढ़ता यन्मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतयेत। अये उपासक, वो मुहूर्त, वो आधा क्षण जिसमें आप अपने प्रभु को भूल गए, किसी भी प्रकार से अपमान को देखकर, निंदा को सुनकर, विपत्ति के चक्कर, सबसे बड़ी हानि हो जाएगी। आधे क्षण के लिए भी प्रभु को नहीं भूलना। सबसे बड़ी त्रुटि अंधापन, जड़ता, मूर्खता होगी कि उपासक निंदा सुनकर अपमान की परिस्थिति में या विपत्ति में अपने प्रभु को भूल जाए। नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, ना संपत्ति में भूलेंगे और ना विपत्ति में भूलेंगे। जो उपासक है वो ममता शून्य होता है, इसलिए उसका भजन नहीं रुक सकता। न शरीर पे ममता है, न किसी संबंधी पे ममता है, तो विपत्ति किस पे आएगी? इन शरीरों पर ही तो आती है। विपत्ति किस पे आएगी? संबंधों पर ही तो आएगी। तो उसका भजन क्यों नहीं रुकता? क्योंकि ममता शून्य है। इसीलिए इस ममता पर प्रहार गुरुदेव करते हैं, आचार्य शास्त्र करते हैं। ममता शून्य बनो, अपनी ममता केवल प्रियालाल से, तो भारी विपत्ति में भी हमारी ममता सुरक्षित श्यामा श्याम से, उनका चिंतन चलता है। एक एक कदम पर वो मुस्कुराते नजर आते हैं, जब किसी का सहारा नहीं होता, किसी का भरोसा नहीं होता, कोई अपना नहीं होता है। ये जानबूझ करके किया जाता है, नहीं तो संसार में सबके कुछ न कुछ अपने होते हैं। संसार में कुछ न कुछ सपने होते हैं और कुछ अपने होते हैं। जानबूझकर सब सपने मिटाए जाते हैं और सब अपनेपन मिटाए जाते हैं। हमारा स्वप्न भी प्रभु होते, कल्पना, भावना, चाहत, गति, जो हमारे प्रभु होते हैं, हमारा अपनापन भी प्रभु से होता है। अब व्यवहार में सब अपने हैं। अब देख लो, पहले एक बार अपनापन हटाया, ममता हटाई, प्रभु के चरणों में रखी, इसके बाद अब सबसे प्रभु भाव से नाते नेह राम के मने, अब कोई फर्क नहीं। पर अभी ममता से समता में नहीं पहुंचे, इसलिए ममता हटानी है। एक बार हटाओ, अपने शरीर से, अपने संबंध से, अपने इंद्रियों के भोगों से ममता हटाकर श्री जी के चरणों में। एक है ममता,
ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। उपासक को क्यों विघ्न नहीं पड़ता भजन में? क्योंकि उसकी कहीं ममता ही नहीं होती। अमुक पधार गए, आओ तो मृत्यु लोक है, जाना ही है, राधा राधा राधा। बलराम ब्रजवासी बताते हैं कि उनके बगल में एक गृहस्थ भक्त थे, तो उनका पुत्र मथुरा गया तो एक्सीडेंट से पधार गया, और उनके 4 घंटे जप का नियम था, तो 2 घंटे हुए थे, वो जप रहे थे। सूचना है कि आपके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया और ऐसा ऐसा, तो उनका है या पधार गया? बोले पधार गया। बोले जब पधार ही गया तो आगे का कार्य आप लोग देखो, 2 घंटा रह गया, पूरा जप हो जाने पर ही हम उठेंगे। पूज्य श्री मुखिया जी महाराज जो इस समय गाते हैं, राधा वल्लभ जी इनके पिताजी बड़े मुखिया जी कहे, जहां राधा वल्लभ जी के सामने हारमोनियम में ऐसे हाथ रखा और एक बार राधा वल्लभ जी को देखा, आंख बंद की, तो समाज पूरी होने के बाद ही आंख खुलेगी। इतने में सूचना है कि आपके बड़े पुत्र को अग्नि के द्वारा ऐसा, तो शरीर पूरा हो गया। तो बस राधा वल्लभ जी की तरफ देखा, आंख मूंद ली, पूरी समाज करने के बाद ही उठे। क्यों? क्योंकि ममता शून्य है। ममता युगल चरणारविंद में राधा वल्लभ लाल जी के जाने का समय निश्चित है, चला गया। अब हम श्री जी की सेवा में उसका मंगल ही होगा। ये आना बड़ा कठिन है, ममता का त्याग होना बड़ा कठिन है। परिवार के जन यही कहते हैं कि देखो हमारी आंखों के सामने तुम बने रहो, भजन कर लो, दूर मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। यही ममता चुरानी है, यही चुरा के प्रभु के चरणों में देनी है, और उनसे यही मिलेगा आपको। क्या? वो कहेंगे कि अब तुमसे दूर रहना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तभी छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहा तभंग, ये जो कृपा हरि। बहुत घाटा सौदा होगा यदि ममता इधर बनी रही। इसको चुरा लो और श्री जी के चरणों में दे। एक अहमता ममता ये जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो हो। इसका प्रभाव है ममता का। जिससे ममता होती है वो ये कहता है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता, हमें आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं। यही ममता मुझे श्री जी में समर्पित करनी, तो श्री जी यही बोलेंगी। ध्यान रखना। आपको सच्ची बताएं, उपासक का मन ही श्री जी के मन को, या श्री जी का मन बन जाता है उपासक का मन। आपकी ममता जब श्री जी में जाएगी तो श्री जी भी यही कहेंगे, कहां है भगवत रसिक? भगवत रसिक जी भगवत भगवत चिल्ला उठते, कहां है कहां है? मैं एक क्षण के लिए सेवा में जाती हूं तो मेरी स्वामिनी चिल्ला उठती, कहां है भगवत रसिक? ये जैसे पारिवारिक जनों की मोह ममता में जब बंधे होते तो बर्दाश्त नहीं करती ममता, दूरी बर्दाश्त नहीं करती। बस तुम बने रहो आंखों के सामने, थोड़ा भी आंखों की ओट होना बर्दाश्त नहीं। यही चुराना है हमको जगत से। खास बात समझ रही, इसी ममता को चुरा के स्वामिनी जी के चरणों, तो ये कमाल कर देगी ममता। जो ममता मां के हृदय में विवश कर रही है, परिवार के हृदय में विवश कर रही, वही जब हम स्वामिनी जी के चरणों में रख देंगे तो उनको विवश कर देगी। तभी छिन छिन बिहरत संग। बात को समझ लीजिए, आपको स्वामिनी जी को हर समय देखना है, उनके संग रहना है, या जगत के संग? जगत टिकाऊ है नहीं, आज नहीं तो कल छूटेगा। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना कर ने सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पछतई है अवसर बीते। तो उपासक को तभी कोई परास्त नहीं कर पाता जब उसकी ममता श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाती है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। संतों ने बड़ा अनुभव करके कहा है, अगर हमारा एक संबंध केवल प्यारी जी के चरणों में पहुंच जाए ममता का, तो कमाल कर देगी ममता। प्रिया प्रीतम रह नहीं पाएंगे हमारे बिना। खास बात आपको अंदर की बता रहा हूं, ये ममता इतनी पावरफुल है, जहां जाती है वो यही शब्द बोल पाता, मैं आपके बिना रह नहीं सकता।
विवश कर देती, तो प्रभु को विवश कर देती है। भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाय। क्यों? भक्तों ने सब जगह से ममता हटाकर, खुद सरकार अपनी बात कि मैं कैसे पकड़ में आऊंगा, बोले सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। लाखों बार सुन चुके होगे। सबकी, शरीर की, शरीर संबंधी की, भोगों की, सबकी ममता प्यारी जू के चरणों में, वो कह तो रहे हैं। और जहां ममता प्यारी जू के चरणों में गई तो इसका प्रभाव है, प्यारी जू नहीं रह पाएंगे आपके बिना। आप प्यारी जू के बिना रह रहे हैं क्योंकि ममता कहीं और दिए हैं, और जहां आपकी ममता प्यारी, तो आपके नेत्रों में समा जाएंगी, आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी। चलते एक श्लोक गीता जी का, श्री भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, तत्ववित्व महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग को जो तत्व से जानने वाला महापुरुष है, वो ये जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसलिए वो अपने को कभी कर्ता नहीं मानता। जो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अहंकारी मूढ़ ऐसा मानता रहता है कि मैं ये किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन जो तत्ववित्व है, जो गुण विभाग को और कर्म विभाग को जानता है, पीछे सुन चुके हैं रजोगुण का क्या प्रभाव होता है, कौन से लक्षण होते हैं, तमोगुण का, सतोगुण का। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। इन तीनों गुणों का कार्य होने से तीनों शरीर प्रकृति के हैं और तीनों लोक प्रकृति के हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ, सब का सब तीनों गुण से बने हुए हैं। इसे गुण विभाग कहा जाता है। और जितना शरीर, इंद्रिय, मन आदि से क्रियाएं होती हैं, वो सब कर्म विभाग कहा जाता है। तो जो गुण विभाग को जानता है, कर्म विभाग को जानता है, गुण और कर्म, पदार्थ और क्रियाएं ये निरंतर परिवर्तनशील, नाशवान हैं, उत्पन्न होते और नष्ट होती रहती, प्रारंभ होती रहती और विश्राम होता रहता है। उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं पदार्थ, प्रारंभ और विश्राम होता रहता है क्रियाएं। गुण से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही ये क्रियाएं हो रही हैं और ये तीनों लोक रचे गए हैं। लेकिन तुम गुणातीत हो, तुम भगवान के अंश हो या भगवत स्वरूप हो। तो कह रहे हैं तत्व से जानने वाला महापुरुष कभी अपने को कर्ता नहीं मानता, वो गुणों में गुण बरत रहे ऐसा देखता है। देखो, अब अपने को इससे भक्ति में लाना है। हमारे द्वारा जब अहमता ममता गुरु की कृपा से श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाती है, तो कोई कर्म नहीं होते, हमारी श्री जी करवा रहे हैं, ऐसा भाव आता है। कर्ता भाव दोनों में जाना आवश्यक है, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे भक्ति योग हो। जब तक कर्ता भाव है तब तक बंधन है। देखो भक्तों को देखो, वो राम जी की इच्छा से अमुक जगह गया, फिर ऐसा भगवत इच्छा से ऐसा नहीं, तो कल चलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, श्री जी की इच्छा होगी ना तो कल परिक्रमा हो जाएगी। कोई संकल्प नहीं, कोई कर्ता भाव नहीं। भक्त आराध्य देव के और ज्ञानी तत्व से जानने वाला महापुरुष देख रहा है कि गुण विभाग और कर्म विभाग ये दोनों माया के द्वारा हो रहे हैं। वो अपने को ना गुण विभाग में देखता है, ना कर्म विभाग में अपने को अलग देखता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन्नो विचालयेत्। ये जो प्रकृतिजन्य तीनों गुणों से
अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य हैं, ये कर्मों में आसक्त रहते हैं। ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैंने ये किया, मैं वहां गया, ऐसा किया, ऐसा किया, और ये गुणों में आसक्त रहते हैं, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी 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 सतोगुण में। ये बिल्कुल समझ इनकी ठीक नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये मंद बुद्धि के अज्ञानी हैं। तो पूर्णतया जानने वाला इनको विचलित न करे, संभाल के इनको मोड़े। अलग अलग अधिकार के अनुसार इसलिए उपदेश होते हैं। भगवान यहां कह रहे जो प्रकृति के गुणों से मोहित जीव है, जो कर्माभिमानी जीव है, ये बिल्कुल अज्ञानी है, मंद बुद्धि वाले हैं। पूर्णतया तत्व ज्ञान जानने वाला महापुरुष इनको विचलित ना करे, घुमा के धीरे से प्रभु में लगाए, धीरे से इनको तत्व ज्ञान में लगाए। एकदम अरे ये तो सब ऐसे, तो वो तत्व को जानता नहीं है और उन कर्मों से उसको रहित कर दोगे तो भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल के, इसीलिए कहा गया है कि अगर हम प्रवचन सुने या आज्ञा पालन करें तो शब्द ब्रह्म का ज्ञानी और परब्रह्म का अनुभूत दोनों होना चाहिए। शब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का, और परब्रह्म तत्व ज्ञान दोनों होना चाहिए। अगर वो अरे ये जो तुम सब कर रहे हो मिथ्या है, तो सत्य को जानता नहीं, क्रियाओं में लगा, उससे विचलित कर दिया, होगा क्या? तो घुमा के धीरे से उसे भगवत मार्ग में लगावे, उसे विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अध्यात्म चेतसा, जिनकी बुद्धि में आत्म प्रकाश हो गया है, ज्ञान, वो संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे में अर्पित कर देते हैं। बहुत जोर की बात। जिनकी बुद्धि में अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, वो संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पित कर देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, जिनकी बुद्धि पवित्र हो गई है, वो अपना हर कर्म भगवान को समर्पित करते हैं। और भगवान को समर्पित किया हुआ कर्म अनंत गुना फल देने वाला होता है। तो अगर पाप समर्पित किए तो अनंत गुना दंड मिलेगा, इसीलिए पाप कर्म नहीं। भक्त के द्वारा समर्पण कर्म जिसके होते हैं, पाप कर्म नहीं। पाप कर्म ना तो करना चाहिए, भूल से हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ये दो कभी बकाया नहीं रखने चाहिए, एक तो ऋण किसी का और दूसरा पाप। इनको तत्काल हटाना चाहिए, तत्काल। जैसे आपने किसी के पैसे ले लिया या किसी का कुछ ले लिया और आपने वापस नहीं किया, तो मात्र उसके लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहां से किसी का कर्जा लेके मत मरना। ये मत सोचना कि अब हम उसको खा पी लिए, खत्म कर दिए, अब क्या देना, मांग मांग के वो भी थक गया। नहीं नहीं, आना पड़ेगा आपको देने। दो चीजें बहुत सावधानी से, ना तो पाप रहने पावे ना कर्जा रहने पावे। ऋण, ऋण और पाप ये बढ़ते रहते हैं। जैसे यहां ब्याज बढ़ता है ना, ऐसे ही तुम्हारा ऋण ब्याज सहित तुम्हें उसको देना पड़ेगा, आके देना पड़ेगा। ऐसी योनियों में जन्म होकर के तुम्हें वहां जाना पड़ेगा कि उसको उतना लाभ देना पड़ेगा। और पाप वो बढ़ता चला जाएगा यदि प्रायश्चित नहीं करोगे। आपको पता चला मेरे से पाप हो गया, गुरुजनों से, संत जनों के द्वारा उसको सामने रखो, मेरे से पाप हो गया, इसका प्रायश्चित। और नहीं, जो भक्तजन है उनका प्रायश्चित तो तुरंत हो जाता है। हृदय इतना जलता है कि मेरे से गलती हो गई, और नाम जब तो प्रायश्चित। ना पाप और ना ऋण, ये दो नहीं रखना चाहिए। अगर पाप कर्म करेंगे तो भगवत समर्पित कर्म कैसे करेंगे? मयि सर्वाणि कर्माणि, जो विवेकवती बुद्धि है, जो अध्यात्मवती बुद्धि है, वो सारे कर्म भागवतिक शास्त्र प्रमाणित करेगी और भगवत अर्पित कर्म होंगे। जब मेरे अर्पित कर्म होने लगते हैं तो उनकी कामना का नाश हो जाता है।
और जब उनकी कामनाओं का नाश होता है तो ममता मेरे में आ जाती है। निराशीर निर्ममो भूत्वा, कहीं ममता नहीं रह जाती, कहीं कोई आशा नहीं रह जाती। तो भगवान कह रहे कि वो संताप रहित हो जाते हैं, कोई भी दुख उनके हृदय को नहीं छूता और वो अपने परम कर्म